नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न ऋषिकेश से ज्योति त्रिपाठी जी का है। उसने पूछा है वेदांत अध्ययन क्यों, मतलब कि वेदांत का अध्ययन करना क्यों जरूरी है, क्यों करें। देखो महाराज, वेदांत का अध्ययन अपने आप नहीं होता। पहली बात, वेदांत अध्ययन क्यों, इस प्रश्न में ही ये बात समाई हुई है कि वेदांत का अध्ययन माने किसी गुरु के पास जाकर उसके मुख से उपनिषदों का सार महावाक्य समझना। अब ये क्यों करना है, ये बात महत्वपूर्ण है। देखो, हम अपने आप भी वैसे तो पुस्तक पढ़ सकते हैं, लेकिन वेदांत को ही क्यों पढ़े, किसी और विधा में क्यों न जाए, या तो कुछ क्यों न करे। तो कहते हैं कि ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है, नहीं, और ज्ञान के समान पवित्र करने वाली और कोई चीज नहीं है। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। लेकिन हम अपने आप पढ़कर ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, तो ये भी नहीं हो सकता। शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं कि चाहे कितना भी बड़ा विद्वान हो, कितना भी बड़ा पंडित हो, लेकिन अपने आप वेदांत का अध्ययन न करे, क्योंकि वो अर्थ को पकड़ नहीं पाएगा, अर्थ का अनर्थ शायद हो जाएगा। जैसे एक उदाहरण मैं देता हूँ। शास्त्र में कहा है कि ज्ञानी पुरुष कैसा होता है, उसके लक्षण बताते हुए गीता जी में तो कई बार, 2-3 बार आया है कि उसके भय, क्रोध और मोह ये समाप्त हो जाते हैं। उसके भय, क्रोध और मोह समाप्त हो जाते हैं। देखो, भय, क्रोध और मोह समाप्त हो जाती है तो हम समझ गए, उसमें समझने जैसी क्या बात है। उसको भय नहीं लगता, उसको क्रोध नहीं आता, उसका मोह समाप्त हो जाता है, या राग द्वेष भय कहो, उसका राग समाप्त हो जाता है, द्वेष समाप्त हो जाता है, भय समाप्त हो जाता है। इसमें और क्या समझना है। देखो महाराज, ये कई बार आपने सुना होगा, राग द्वेष भय निवृत्त कर देने चाहिए, हो जाने चाहिए। राग द्वेष भय निवृत्त हो गया तो समझ लो कि आपका ज्ञान में प्रवेश हो गया। तो ये तो हम समझ गए, राग माने किसी से चिपके रहना, किसी से अटैचमेंट, उसको कहेंगे राग। किसी के प्रति प्रीति समझ लो, उसी को कहेंगे राग। जो विषय है, जो विषय हमें सुख देता है उसके प्रति राग हो जाता है, जो विषय हमें दुख देता है उसके प्रति हमें द्वेष हो जाता है। सुख और दुख का मतलब है अनुकूलता और प्रतिकूलता। जो हमारे अनुकूल है उसके प्रति राग होता है, जो हमारे प्रतिकूल है उसके प्रति द्वेष होता है। और जो हमारे अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करे, हमारा अस्तित्व मिटाना चाहे, उसके प्रति हमें भय लगता है। इसमें समझने जैसी बात क्या है। तो देखो महाराज, वो तो गुरुजन ही समझा सकते हैं, हमें अपने आप ये बातें समझ में नहीं आती। क्या समझाएंगे, क्या है इसके पीछे छिपा हुआ अर्थ। देखो, हमें भय किसका लगता है, हमें भय भविष्य का लगता है। वर्तमान का भय किसी को नहीं लगता, भूतकाल का भय किसी को नहीं लगता, वो लगता है दूसरे स्वरूप में। वर्तमान सबसे छोटा उसका स्पान है, एक है भूतकाल, एक है भविष्य काल, दोनों जहां मिलते हैं उसी पॉइंट का नाम है वर्तमान। वर्तमान कोई लंबी चीज नहीं है। जैसे हमारा लंबा भूतकाल है, हमारा बहुत लंबा भविष्य पड़ा हुआ है, तो उसी तरह कोई लंबा वर्तमान नहीं है। वर्तमान एक पॉइंट को, एक क्षण मात्र को कहते हैं। जैसे हमने कहा वर्तमान, ये शब्द बोलते हुए वर्तमान भूतकाल हो गया। तो महाराज, वर्तमान तो बहुत सूक्ष्म है, ये कौन समझाएगा, अपने आप समझ में नहीं आएगा। अच्छा, भय लगता है भविष्य का कि कल क्या होगा, कल क्या होगा, आज हमने ये किया तो इसका परिणाम क्या आएगा, हमने ये कर्म किया इसका फल क्या मिलेगा, हम जो चाहते वही मिलेगा या नहीं मिलेगा, या तो हमारा ये दोष, हमारा ये अवगुण सबसे छिपा रहे, कहीं खुला न हो जाए। इस बात का हमें हमेशा भविष्य का भय लगा रहता है। कल क्या होगा, हमारा कल क्या होगा, कल कैसे हमारा सिक्योर हो जाए,
उसके लिए ही पूरा संसार लगा पड़ा है। आज मनुष्य कमाने में इतना व्यस्त है कि उसका उपयोग नहीं करता, और भविष्य में करेंगे ऐसा सोचकर इतनी संपत्ति इकट्ठी करता है, लेकिन जब वो कमाने योग्य नहीं रहता तब वो संपत्ति का उपयोग करने योग्य भी तो नहीं रहता। आज हमने कुछ नहीं खाया, जैसे तैसे खा खा कर चले गए फैक्ट्री पर या बिजनेस पर। कल खाएंगे मिठाई, कल खाएंगे, लेकिन कल तो डायबिटीज हो जाएगा। बढ़ती उम्र के साथ साथ अनियमित जीवन के कारण बीपी बढ़ जाएगा, डायबिटीज हो जाएगा, कुछ नहीं खा पी पाएगा, ठीक से सो भी नहीं पाएगा। आज नहीं सोएंगे, आज तो जल्दी उठना है, लेट आएंगे, जल्दी उठना है और काम पर जाना। ये सब बातें भविष्य को सिक्योर करने के लिए, क्योंकि भविष्य का हमें भय लगता है। तो कैसे ये समझ में आएगी बात? भय निवृत्त हो जाए, राग द्वेष निवृत्त हो जाए, मतलब कि हम भविष्य के लिए बिल्कुल निश्चिंत हो जाए। भूतकाल में क्या होता है? भूतकाल के प्रति हमारा क्रोध द्वेष रहता है ज्यादातर, कि हमारे साथ उसने ऐसा किया था, हमारे साथ इसने ऐसा किया था, हम तो कभी उसका बुरा नहीं चाहते हैं, लेकिन मैं भूलूंगा नहीं, यहाँ पर लिख कर रखूंगा, मरते दम तक नहीं भूल। क्रोध रहता है, द्वेष रहता है। भूतकाल में जो हो गया सो हो गया, छोड़ो इस बात को। क्या किसी से द्वेष करके क्या ले लेना है? अपना वर्तमान बिगाड़ना है, अपना भविष्य बिगाड़ना है। ये बातें भूतकाल के क्रोध के बारे में, क्रोध भूतकाल का होता है, ये बातें समझ में कैसे आएगी? कोई गुरु समझाएगा तभी तो आएगी। और वर्तमान का मोह रहता है कि ये चीज हमारे लिए ही बनी है, हमारी ही रहनी चाहिए, मतलब वर्तमान में जो है उसका हमें मोह रहता है। तो ये वेदांत ऐसी वस्तु है महाराज, ये तो एक उदाहरण दिया हमने, कि उसको समझने के लिए किसी गुरु की जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ है, जो वेदांत का अभ्यास किया हुआ है, जो हो सके तो जीवन मुक्त भी मिल सकते हैं, जैसा अपना अधिकारित्व। हम कहेंगे कि हमें तो ये गुरुजन ठीक नहीं लगते, ये तो हमारे लिए योग्य नहीं, हमें तो सर्वश्रेष्ठ गुरु चाहिए। महाराज, आपका जितना अधिकारित्व होगा वैसा गुरु मिलेगा। आप जब बिल्कुल अधिकारी हो जाएंगे, आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, आपको श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु मिल ही जाएंगे। कोई ऐसी बात नहीं है कि एक गुरु कर लिया फिर जिंदगी भर कोई दूसरा गुरु नहीं कर सकते। वेदांत में ही, वेदांत के उपनिषद में ही ऋषि कहते हैं तैत्तरीय उपनिषद में अपने शिष्यों को कि मैंने आपको जो पढ़ाना, ब्रह्म विद्या पढ़ानी थी पढ़ा दी, आपको समझा दिया, आपको समझ में भी बात आ गई, अब आप जाओ और आप अपना कर्तव्य पालन करो। और अगर कोई संसार में रहते हुए भविष्य में भी कोई अच्छा श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु मिले, कोई हमसे भी ज़्यादा अच्छे से समझाने वाला कोई मिले, तो उनसे जरूर समझना, उसके पास जरूर जाना। गुरु अपने शिष्यों को ये सलाह दे रहा है। ऐसा नहीं है कि एक गुरु कर लिया फिर हम दूसरा गुरु नहीं कर सकेंगे। गुरु तो जो हमें सिखाए वही गुरु है। हाँ ठीक है, अंत में जब समझ हमारी पक्की हो जाए तब हमें एक निश्चित गुरु कर लेने चाहिए, क्योंकि उसकी कृपा हमें मिलती रहती है। तो गुरु के पास जाकर ये ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ज्ञान प्राप्त करना ही क्यों चाहिए? पहली बात तो ये है। तो कहते हैं कि हमारे जो कर्म हमने जो भूतकाल में किए हैं, भूतकाल माने आप अब समझ गए होंगे, वर्तमान से आगे का सब भूतकाल। ये शब्द बोला वर्तमान, उसके आगे सब भूतकाल। जो चला गया वो भूतकाल, आगे मतलब आने वाला है वो भविष्य काल, लेकिन जो चला गया सब भूतकाल है। भूतकाल में हमने जो कर्म किए हैं वो हमारा एक अकाउंट बना है, उसका हिसाब किताब आता रहता है। मतलब इस जीवन में पहले भी और इस जीवन के पहले कई जन्मों में हमने जो जो कर्म किए हैं उस कर्म का फल हमें भोगना पड़ेगा। लोग ज़्यादातर तो यही कहते हैं कि महाराज हमने ऐसा क्या किया है कि हमें ये दुख झेलना पड़ रहा है, लेकिन जब किया था तब तो ये बातें याद नहीं थी कि इसका फल क्या आएगा, ये तो सोचा ही नहीं था। बिना सोचे समझे वासनाग्रस्त होकर, मोहित होकर कर्म कर दिए। विषयों का सुख भोगने के लिए किसी का छीन लिया, किसी को मार दिया, किसी को ढकेल दिया, किसी को पीछे छोड़ दिया, ये सब करते रहते हैं हम। तो इन कर्मों का फल भोगते भोगते तो हम त्रस्त हो गए हैं। ये कर्मों का फल भोगना, इतने ढेर सारे जन्म, हजारों जन्म,
लाखों जन्म हमने लिए हैं, उनमें कई जन्म मनुष्य के होंगे, मनुष्य जन्म में जो कर्म किए हैं वो सब पड़े हुए हैं महाराज। एक बार भीष्म पितामह ने कृष्ण से अंत समय में जो बाणशैया पर लेटे थे पूछा था कि महाराज मुझे तो याद नहीं पड़ रहा है, क्योंकि उसको आगे के कई जन्मों की स्मृति हो रही थी। तो उसने कहा कि हमने भूतकाल में कई जन्म देख लिया, हमने ऐसा कोई कर्म नहीं किया है जिसके परिणाम स्वरूप हमें ये बाणशैया का दुख झेलना पड़ रहा है। तो हमने ऐसा क्या किया है जिससे हमें ये फल मिल रहा है? तो भगवान कृष्ण ने कहा कि महाराज आपको थोड़े ही जन्म याद आ रहे हैं, आपने 100 जन्म पहले एक कीड़े को, रास्ते में पड़े हुए एक कीड़े को उठाकर फेंका था कांटे की जाड़ी में, तो उसका पूरा शरीर कांटों से छिद गया था और वो तड़प तड़प कर मरा था। उसका ये फल आपको भोगना पड़ रहा है। आपको भी ऐसे ही छिदा हुआ शरीर लेकर लंबे समय तक रहना पड़ रहा है। देखो महाराज, 100 जन्मों से पहले का कर्म अब पक कर आया, उसका फल उसको मिला। तो इसलिए क्यों मिला? क्योंकि कई पहले भी मिल सकता था, कोई बाण मारे और वो मर जाए, तुरंत मर जाए तो पीड़ा कैसे भोगेंगे, जैसे वो कीड़े ने भोगी। इसलिए उन्होंने वरदान लिया कि इच्छा मृत्यु, और उत्तरायण में ही प्राण छोड़ेंगे ताकि वो धवल मार्ग से जा सके, उसका प्राण, उसके जीवात्मा की यात्रा धवल मार्ग से हो सके। तो अभी तो उत्तरायण है नहीं, दक्षिणायन है, उत्तरायण आने में तो समय है, तो वो जाएंगे नहीं, तो पड़े रहेंगे बाण की सैया पर। तो ये कर्म, ये ढेर सारे कर्म, उसका फल भोगना पड़ेगा, वो दुख झेलना पड़ेगा। लेकिन एक ज्ञान मात्र ऐसा है, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम। अगर ज्ञान आपको हो गया, ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तो आपके पूरे के पूरे कर्म जो ढेर सारे पड़े हुए सब जलकर खाक हो जाएंगे, उसका फल आपको भोगना नहीं पड़ेगा, पूरे के पूरे कर्म जल जाएंगे। जो पक गए हैं इस जीवन में, जो प्रारब्ध बनकर आए हैं, वो तो भोगना पड़ेगा। इस जीवन के अंत तक, इस शरीर के अंत होने तक आपके नसीब में जो जो लिखा कर्म का फल लिखा हुआ है, उसी को तो प्रारब्ध कहते हैं। सुख दुख जो भोगना लिखा है वो तो आएंगे, लेकिन उसके बाद नया जन्म ही नहीं होगा और बाकी जो ढेर सारे पड़े हुए कर्म है सब जलकर खाक हो जाएंगे। सर्व कर्म अखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। गीता जी में भगवान कहते हैं पार्थ, हे पार्थ, सभी कर्म समाप्त हो जाते हैं ज्ञान प्राप्त होने से, परितः ठीक तरह से समाप्त हो जाते। तो फिर इस ज्ञान की प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए? तो भगवान ने ये भी गीता जी में कहा, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। आप किसी अच्छे गुरु के पास जाओ। कैसे जाओ? तद विधि, विधिवत जाओ। ऐसे ही मुंह उठाकर चले गए, महाराज जी हमें ज्ञान दे दो, कोई नहीं देगा। होगा कोई मेरे जैसा, कोई भी पूछने वाला, हम तो बता देते हैं, अधिकारी है नहीं है, उसका अपना पात्र जितना होगा उतना भरेगा, बाकी निकल जाएगा, छलक कर डल जाएगा। हम तो कहते रहते, जितना हमें समझ में आता है समझाते रहते हैं, लेकिन विधिवत जाना चाहिए। विधिवत जाना मतलब अंतःकरण में उसके प्रति गुरु भाव होना चाहिए, अपने आप के लिए शिष्य भाव होना चाहिए। तो क्या करें, उस जमाने में तो वो सूखी लकड़ियों का भारा लेकर जाते थे, गुरु को उपयोग में आया उसके यज्ञ के लिए, ऐसी। तो ये होता था, समिध कहते थे उसको, समिध लेकर जाते थे। लेकिन इस जमाने में समिध की कोई ज़रूरत रह नहीं गई है, तो कोई फल फूल लेकर आप जा सकते हैं। फिर जाकर क्या करें? प्रणिपाते न, उसको दंडवत प्रणाम करो, अपनी नम्रता को अभिव्यक्त होने दो। प्रणाम करने से अपनी नम्रता अभिव्यक्त होती है और उसके आशीर्वाद भी मिलते हैं, मुफ्त में मिलते हैं। देखो प्रणाम करने से क्या नुकसान है? पहले मैं कहीं नहीं करता था, जब सन्यासी नहीं था, पहले के ज़माने जब मैं कॉलेज में था, तुंड मिजाजी था, किसी को प्रणाम नहीं करता था। फिर अब अफसोस हो रहा है, कह रहे कितने मौके हमने गवा दिए, कितने महात्मा को, कितने बुजुर्ग को प्रणाम किए होते तो उनके कितने आशीर्वाद हमें मिले होते, बिल्कुल मुफ्त में। तो प्रणिपाते न, उसको नमस्कार करो, परिप्रश्नेन सेवया, फिर उसकी सेवा करो, सेवा करो, उसका जो काम है वो करते जाओ। देखो महाराज, आजकल क्या होता है, हम तो, हमारी सोच की पैटर्न कैसी है, अगर कोई सेवा करता है तो उसके लिए भी हमारे मन में
द्वेष रहता है, उसके लिए भी अच्छी भावना नहीं रहती। हम कहते नहीं नहीं द्वेष नहीं, हम तो उसको सही सही जानते हैं, वो तो चमचा है, वो तो चमची है माता जी की, स्वामी जी की, उसके पीछे पीछे घूमती रहती है, उसका सब काम करती रहती है, लेकिन उसकी सच्चाई क्या हम जानते हैं। आप जानते हैं क्या फायदा हुआ, उसको तो फायदा हो रहा है, वो चमची चमचागिरी कर रही है, चमचा चमचागिरी कर रहा है, गुरु की उसके प्रति अनुग्रह दृष्टि बनेगी, उस वास्तव में उसको आपसे कई गुना ज्यादा मिलेगा, ये 100% बात है। तो सेवा महात्मा महाराज जी बहुत बड़ी बड़ी चीज है, नहीं हमसे नहीं हो सकती है, किसी को सेवा करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन करनी चाहिए। जब सेवा करोगे तब गुरु प्रसन्न होगे, उसके अंतःकरण में आपके लिए एक भाव जगेगा, और वो जब अकेले बैठे हैं, प्रसन्न है आपकी सेवा से, तब आपके मन में जो प्रश्न है उसको पूछो, परिप्रश्न, बार बार पूछो, परितः प्रश्न, एक ऐसा प्रश्न पूछो जिसमें सब समा जाए। उसको पूछो कि महाराज ये सुख दुख क्यों आते रहते हैं जीवन में, ये जन्म क्या है, ये मृत्यु क्या है, ये जीव क्या है, ये मुक्ति क्या है, इन सब से छूटने का, इस समस्याओं से उलझने के बजाय उससे मुक्त हो जाने का कोई उपाय है क्या, आप पूछो। वो आपको उपदेशयंती ते ज्ञानम, वो आपको पूरा का पूरा ज्ञान देंगे। ज्ञानी न तत्वदर्शी न, जो ज्ञानी है, जो तत्वदर्शी है, वो आपको समझाएंगे, क्योंकि नहीं ज्ञाने न सदृशम पवित्रमिह विद्यते। तो कहते हैं कि अपने कर्मों को जलाने के लिए, अपने आप को जानने के लिए, हम अपने आप को गलत तरीके से जान रहे हैं महाराज। सही अगर अपने आप को जानोगे, समस्याओं का समाधान हो। हमें छूटना है, हमें मुक्त होना है। किससे मुक्त होना है? सभी समस्याओं से, सभी दुखों से, जो हमें पसंद नहीं है, ऐसी परिस्थिति, ऐसे व्यक्ति, ऐसे विषयों से, ये तो सबको होना है। हमें सुख चाहिए, दुख से निवृत्ति। सुख कैसा चाहिए? अखंड सुख चाहिए, अखंड आनंद चाहिए, जिसमें कोई खंड ना हो, जिसमें कोई ब्रेक ना आए, सतत कंटिन्यू चलता रहे, ऐसा सुख। आए और चला जाए ऐसा सुख नहीं, सुख आए, ऐसा आए कि कभी जाने न पावे, और दुख ऐसा जाए कि फिर कभी न आए। ये स्थिति हम चाहते हैं। इसके लिए आपको ज्ञान चाहिए, और ज्ञान वेदांत के सिवा आपको कहीं नहीं मिलेगा। शुद्ध ज्ञान अगर आपको चाहिए तो वेदांत में मिलेगा। वेदांत का अध्ययन करना पड़ेगा, और वेदांत का अध्ययन किसी गुरु के पास जाकर ही करना पड़ेगा, तभी आपको इन समस्याओं से मुक्ति मिल सकती है। आज भी अगर आपके दिल में ये है कि हमारे जीवन की ये समस्याएं हैं, हमें इनसे मुक्ति चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, ऐसी परिस्थिति नहीं चाहिए, ऐसे व्यक्ति का संपर्क नहीं चाहिए, ऐसे ये नहीं चाहिए, अनेक समस्याओं से हमारा जीवन भरा पड़ा है, तो ज्ञान से हम इन सभी समस्याओं से मुक्त हो जाएंगे। मुक्त हो जाएंगे माने हमारे जीवन में फिर दुख नहीं आएगा, हमारे जीवन में कोई दुष्ट व्यक्ति का प्रवेश नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है। इस जन्म के प्रारब्ध के अनुसार जो होना है वो तो होगा, लेकिन वो आप देखो महाराज, हम समझ नहीं रहे। हमें दुख से कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझो हमारी बात। दुख से हम परेशान नहीं है, दुख से हम दुखी हो रहे हैं, बस दुखी होने से परेशानी है। दुख आए लेकिन हमें दुखी न कर पाए तो फिर क्या प्रॉब्लम है? तो फिर कोई वो समस्या नहीं है। जैसे कि छोटा बच्चा खेल रहा है, दादा के कंधों पर बैठकर, दादा की गोद में बैठकर खेल रहा है, और वो खेलते खेलते उसके सर पे ऐसे टपली मार रहा है ऐसे, तो अगर उसी दादा के सर पे कोई टपली मार दे तो उसका ईगो हर्ट हो जाएगा, वो गुस्सा हो जाएगा, अरे क्या कर रहे हो, इतने बड़े बुजुर्ग के साथ मजाक करते हो, पता नहीं है क्या, हम गुस्सा हो जाएंगे। लेकिन कोई बच्चा खेलते खेलते हमारे सर पे मार दे तो हम गुस्सा होंगे क्या? लगा भी जोर से, समझ लो हमारा गाल लाल भी हो गया, लेकिन फिर भी हम अरे शैतान कहीं का, ऐसा करके हम हंस देंगे। वो दुख तो आया, हमें शारीरिक पीड़ा भी हुई, लेकिन मन से हम दुखी नहीं हुए, खुश हुए। शैतान का बच्चा कहीं का, ऐसा करके हम हंसेंगे। तो दुख तो आए लेकिन हमें दुखी नहीं कर पाए, उसके लिए क्या चाहिए? समझ चाहिए। उसी समझ का नाम तो ज्ञान है, उसी का नाम है तत्व का ज्ञान। उस घटना के पीछे क्या तत्व पड़ा हुआ है, उस व्यक्ति के पीछे क्या तत्व है, उस वस्तु के पीछे क्या तत्व है। तत्व का ज्ञान कह लो, आत्मा ज्ञान कह लो, ब्रह्म ज्ञान कह लो,
एक शब्द में कहो तो अगर ज्ञान से ही अज्ञान की निवृत्ति होगी और अज्ञान की निवृत्ति होते ही समस्याओं का समाधान हो जाएगा। दुख होगा तो भी वो दुखी नहीं कर पाएगा। तो इसलिए वेदांत का अध्ययन जरूरी है। हमें लगता है ज्योति जी को अपना उत्तर मिल गया होगा। हरि ओम।